केवल वो वोट बैंक का हिस्सा है इसलिए नहीं। तो किसी साथी ने रखा कि दलित नेतृत्व पार्टी में उभरेगा क्या, महिला नेतृत्व पार्टी में उभरेगा क्या, ये सवाल लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं हमारे सब जगह के नजर लगे हुए लोग। और मैं यहाँ बहुत रघुनाथ दादा और सुभाष लोमटे जी और अनिल त्रिवेदी जी, आलोक अग्रवाल जी, किरण बिस्सा जी, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो ऐसे एक एक मजदूर, किसान, महिला या असुरक्षित मजदूर अंत्योदय के पद्धति से जुड़े हैं, आज भी जुड़े, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। तो कैसे इन तमाम तबकों की जो हमसे अपेक्षा है वो हम पूरी कर पाएंगे, न केवल उनको कमेटी में एक 30% या 33% स्थान देने की, लेकिन उनकी समस्या, उनको प्राथमिकता देने की, जिसके ही कारण हम लोग सब लोग पार्टी से जुड़े हैं, जिसके ही कारण राजनीतिक हथियार के रूप में इस पार्टी को अहिंसक आंदोलन ने अपनाया है। और जिस हथियार को लेकर जो एक नया युद्ध हम खेलने जा रहे हैं, उस युद्ध में अगर हम सफल नहीं होंगे तो आंदोलन ही आंदोलन करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं होगा। इतना ही नहीं तो आंदोलनों की धार भी कमजोर करने का एक दोष हम पर गढ़े बिना नहीं रहेगा। और इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ हम सब लोग ये विश्लेषण करें कि क्या हमारे मन में इन तमाम तबकों की समस्याओं के बारे में स्पष्टता है। आज जिन माइनॉरिटी के लोगों ने हमको वोट दिया है, आखिरी में कई बदल गए। कांग्रेस ने बहुत प्रचार किया, 2 बजे रात को मस्जिद के बाहर पर्चे बांटे कि मैं तो केवल वोट काटने के लिए बीजेपी से या कांग्रेस से खड़ी की गई है, ऐसे दोनों बाजू ने प्रचार किया। और कुछ स्थानिक नेता उसके फंदे में आ भी गए, लेकिन फिर भी करीबन 50 करोड़ रुपया बांटा गया, ये उन्होंने खुद कन्फेशन दिया। मैंने किसी से आंकड़ा सुना 250 करोड़ का, तो 50 करोड़ तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम है। लेकिन आखिरी 4 रातों में वो बांटने के बावजूद जैसे जैसे हम लोगों ने देखे कि एक एक तबकों ने इस बार थोड़ा नया सोचा और नए सिरे से, हमारे मध्यम वर्गीयों ने भी, जबकि ये था कि स्लम से ज़्यादा वोट मिलेंगे, मुझे मध्यम वर्गीयों से ज़्यादा मिले, ये भी एक बात सोचने की है। तो एक केवल प्रचारी तरीके से उन्होंने जो अपनी प्रतिमा बनाई है, उससे आगे जाकर हमारी सही प्रतिमा, हमारे जो संकल्प पत्र है, केवल घोषणा पत्र नहीं है, इसके लिए मैं सही में धन्यवाद देती हूँ पूरे टीम को। ये संकल्प पत्र के एक एक मुद्दे को लेकर हम लोगों ने केवल चुनाव में नहीं उतरना है, उसके बाद क्या करना है ये तय करना ज़रूरी है। और वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं हमसे गई है। जैसे एक आंदोलनकारी साथी गाँव में जाता है, कुछ बोलता है, मुझे तो रात भर नींद नहीं आती, आपको भी नहीं आती होगी कि भाई हम एक बोल गए। अब कटिहार में कहीं हम जूट मिल में रात को 8 बजे चले गए थे, तो फिर मैं कटिहार के साथी को वही कह रही थी कि आप बाद में गए कि नहीं वहाँ, वो अभी पूरी बंद पड़ी है। वो मजदूरों का चेहरा आज भी भूखा प्यासा नज़र के सामने है। कहीं नशाबंदी को लेकर मुस्लिम समाज मुंबई में खड़ा होना चाह रहा है, तो उनका चेहरा सामने है। वार्ड को घेरना चाह रहा है, पानी की समस्या और आज तक है। तो कैसे हम लोग इन मुद्दों को, एक कमिटमेंट जा चुकी है। और जरूर चुनाव में आप सबने भी ये कहा क्या कि हम जीते या हारे आपके साथ रहने वाले हैं, ये कहा कि नहीं सबने? ये कहे बिना तो आपने जितने वोट पाए उतने भी आप नहीं पाते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग 2 चुनावों के बीच भी ये कार्य कैसे आगे बढ़े। मुझे लगता है हमारे वॉलंटियर्स उसके लिए पूरी रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि वो वॉलंटियर्स हैं, तो जब चाहे आएंगे, लेकिन उनमें भी कमिटमेंट है, उसको थोड़ा जगाना और थोड़ा पॉलिश करना, और वो भी तत्काल ज़रूरी है। तत्काल अगर आपने आपके साथ जो प्रचार में लगे थे, उनमें से कुछ मुझे कह रहे थे बंगाल के साथी कि आधे भाजपा में चले गए, कोई कह रहे थे कि सब निराश होकर चले गए, कोई कह रहे थे नहीं अभी भी है उनमें जोश, लेकिन जल्दी कुछ होना चाहिए। आज 2 दिन के बाद भी कुछ कार्यक्रम तय होना चाहिए। तो कुछ हद तक तो हम अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जबकि राष्ट्रीय पार्टी भले परसेंटेज वोट्स के आधार पर नहीं, पर बन गई है, एक प्रतिमा और एक अपेक्षाओं का दौर है। और आज तो विरोधी दल के रूप में इस पार्टी को जो भूमिका निभानी है, वो नरेंद्र मोदी के शुक्रिया है कि वो एक एक मुद्दे हमको देते जा रही है और हमारी पोतड़ी भरती जा रही है। अब हम कितने जल्दी उसको लेकर उतरेंगे, इसकी राह लोग देख रहे हैं और उन्हीं के साथ वॉलंटियर्स चलेंगे। मुझे लगता है कि ये निश्चित कि हमारे इसीलिए जो क्रिटिकल इंटरेक्शंस अभी के दौर में होने हैं, उसमें शिविरों का सिलसिला बहुत महत्व का है।
और उसके लिए एक हमारे ग्रुप ने सुझाया कि रीजनली एक एक सेंटर हो, अगर एक एक कैंपस हो कि जहाँ कोई रिट्रीट के लिए आए, कोई एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आए आपकी, या केवल एक जगह के वॉलंटियर्स कहें कि भाई हमारे साथ जरा बैठिए 15 दिन, हमको जरा इस मुद्दे पर समझाइए, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, बहुत सारे मुद्दे, तो उसका कुछ ना कुछ एक तैयारी होनी चाहिए। हमको ये भी दिखाई दिया कि चुनाव के नीति नियमों में जो बहुत बड़ी बात है वो उसके कारण, जिसके कारण हम लोग अपना प्रचार प्रसार भी कम प्रभावी दिखाई देता है। जो पार्टी के लिए फंड्स की अमर्याद एक छूट, उसके जैसे मुद्दे, चुनाव सुधार के, अब इतने सारे अनुभव अपन लिए हैं। दिल्ली में आपने थोड़ा सफलता का अनुभव लिया, लेकिन असफलता ही मौका होता है, संकट मौका होता है, चीनी प्रॉब्लम है। तो उस प्रकार से उसको लेकर ये चुनाव सुधार के मुद्दों को हम लोगों को एकदम ताक पर रखना चाहिए, ताकि हारे या जीते नहीं पर राजनीतिक बदलाव के दिशा में जाते हुए हम लोगों को लोग देख पाएंगे, और वो भी हम जितना जल्दी करेंगे अरविंद जी उतना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स को भी इन तमाम मुद्दों को हम समझाएंगे, सुलझाएंगे, लेकिन आखिर जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के विकेंद्रीकरण की हमारी मंजिल है, और इसीलिए हम लोग संसद में 4 सदस्य तो अब सभी के मुद्दे उठाएंगे, ये हमारी अपेक्षा और विश्वास है ही, लेकिन कितने हद तक वहाँ भी माइनॉरिटी में होते हुए क्या हासिल कर पाएंगे, ये मेरे मन में पहले भी सवाल था, आज भी है। तो हम लोग ये जनसंसद जैसे छोटे एक कार्यक्रम करना, और उसके लिए हमारी तैयारी, अगर हमको विकेंद्रीकरण यानी ग्राम या मोहल्ला या बस्ती के स्तर पर करना है, तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आने वाली है। उसके बारे में थोड़ी गहराई से जांच और एक तफसीलवार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर की विषमता, मोहल्ले के अंदर की विषमता, न केवल जात पात वर्ग या लिंग के आधार पर, लेकिन पार्टी के आधार पर, ये हमको पूरे गांव की ग्राम सभा बनाने नहीं देगी। आज अगर आंदोलन के संगठन के द्वारा मैं किसी गांव में जाऊंगी, तो जितने लोग ग्राम सभा में आएंगे उससे कम लोग आम आदमी पार्टी के नाते जाएंगे तो आएंगे, क्योंकि कांग्रेस रोकेगी, भाजपा रोकेगी, अन्य हजारों पार्टियां हैं। तो हम लोग इस ग्राम सभा को लेकर पार्टी और ग्राम सभा या पार्टी और मोहल्ला सभा के बीच में कैसा तालमेल रखेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसको भी हम लोगों को समझना और करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि हमारे चुनाव क्षेत्र में नहीं, सभी जगह जो 21,000 करोड़ रुपए का मोदी जी का प्रचार प्रसार, या 41,000 करोड़ रुपए में से अधिकांश भाजपा का प्रचार प्रसार, ये सब देखते हुए हमको जो सबक सीखने मिला है, वो मुझे लगता है कि हमारा फंडिंग ज़्यादा बढ़ाने का नहीं, पर समय पर सब कुछ चीज़ करने का, और हमारे नोवेल तरीके होने का। इसलिए मैं भाई साहब के शुक्रगुजार कि फंडिंग आखिरी करें, कम पैसा नहीं खर्च हुआ मेरे चुनाव क्षेत्र में, दिखाई तो ज़्यादा ही देता है, क्योंकि इन काइंड जो आया था, मदद आई थी, उसको भी आपको अकाउंट करना पड़ता है। पर हम लोगों को इस प्रकार का रिसोर्स मोबिलाइजेशन फंड से भी ज़्यादा ये करने की शक्ति कैसे मिलेगी, और हमारे ऑफिसेस, हमारी ये सभी हमारी कार्य प्रणाली, न केवल जीवन प्रणाली, ये सादगी से और स्वावलंबन से भरी हुई कैसे होगी। ये जितना आंदोलनों में, संगठनों में सोचते हैं, इतना ये पार्टी नहीं आंदोलन है, ये हमने नारा ही दिया था। तो उसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिए, जो हम लोगों को और करना जरूरी था पर हम नहीं कर पाए। मैं ज़्यादा नहीं कहती, पर और बहुत सारे मुद्दों में एक मुद्दा जरूरी है कि चुनाव में हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से कोई मुद्दा रख नहीं पाते। इसने वो कहा, उसको जवाब दे दो, इसने वो कहा, हमने क्या किया, उनने क्या किया, गलत, उन्होंने क्या नहीं किया, ये सब ज़्यादा भर देते हैं। क्या करेंगे इस पर फिर भी हमारा कम भर होता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ, जो हमारी खुद की गलती थी। पर मुझे लगता है कि अपने पार्टी ने ये क्या करेंगे वाली बात काफ़ी हद तक 49 दिनों में जो किया, उसका बहुत प्रचार हमने किया। उन्होंने प्रचार किया छोड़ने का, हमने प्रचार किया जोड़ने का, और ये इसमें हम लोग थोड़े कम पड़ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब 2 चुनावों के बीच में जो चुनौती है, वो हम लोगों को क्या करेंगे कहते या प्रचारी रूप से नहीं, तो करके दिखाने की है। और उसके लिए किसानों, मजदूरों के, गरीबों के, महिलाओं के कितने सवाल हैं, मछुआरों के, जो सब जानते हैं। अब उसको लेकर चुनाव के बाद हमारे कार्यकर्ता क्यों नहीं पड़े हैं
इस पर मुझे लगता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हमने सोचना चाहिए। हमारा बहुत समय बहुत फालतू बातों में गया है। ये मैं आपको महाराष्ट्र का ही नहीं बहुत सारे राज्यों का अनुभव बता रही हूँ, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ और थोड़ी संत्रस्त हूँ कि आप क्या करें। आखिर में मंजिल तक जाने का मार्ग क्या आम आदमी पार्टी का अधिक प्रभावी होगा कि जन आंदोलन का ही प्रभावी होगा? इन मुद्दों पर सोचते सोचते पार्टी के तले हम लोगों को ये नींव और बुनियाद ऐसी पक्की दिखनी चाहिए कि वॉलंटियर्स को भी सब जगह से संदेश यही जाने चाहिए, ये मुद्दा तुम्हारे यहाँ से उठा है, हमने अखबार में पढ़ा है, आप तत्काल 50 लोग भी ये काम करो, 5000 को जोड़ो, ये हुआ। ये एक मोटिवेशनल संदेश जाना जरूरी है जो ट्विटर और फेसबुक पर चलता है। मैं देखती नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा खुश हूँ, पर मैं एक दो जगह देखा और मैंने अरविंद जी को कहा भी था कि एवरीथिंग पर्सनल या पॉलिटिकल ऑल्सो कैन नॉट बिकम पब्लिक। ये एक हमको देखना चाहिए। हमारे घर का झगड़ा भी अगर पति पत्नी फेसबुक पर डालने लगेंगे तो क्या होगा? उस प्रकार से कुछ अनुशासन होना चाहिए। नहीं तो बैठे बैठे किरण बेदी जी अन्ना जी के मीटिंगों से ये करती थी ट्विटर, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपन उसका पूछा, लेकिन वो होने वाला। ये स्टाइल हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी स्टाइल फेस टू फेस कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। जब स्मार्टफोन आए, यहाँ आने के लिए जितने फ़ोन आए मुझे लगता है उतने ही फ़ोन चुनाव के बाद अगर हर उम्मीदवार को चाहते तो बहुत अच्छा होता, लोगों की पूरी निराशा चली जाती। तो आज के आगे हम लोग नए कम्युनिकेशन जो हमारे हाथ में कैसे करेंगे और उसमें ये इस्तीफाओं का दौर न चले, आपस के विवाद सहज सुलझा सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा कार्य है और उसके लिए ग्रीवेंस रिट्रेसल या डिसिप्लिनरी एक्शन जरूरी नहीं है, वो इंटर एक्शन जरूरी है और वो हम लोग जो भी मदद कर सकते हैं करने को तैयार है, पर वो होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। यही हमारी ख्वाहिश है। जिंदाबाद।